शांति। तो ये तो परिवार की बात हुई, देह के संबंध आ गए। अब बात आई प्रॉपर्टी की। क्यों ज़्यादातर आदमी के तो प्रॉपर्टी के देह के संबंध इन मेरा वह लटा। तो ब्रह्मा बाबा ने एक और ख़ास बात, अंतिम जन्म में सारे संबंध शायद किसी को होंगे। ब्रह्मा बाबा तो पहली आत्मा थी, न्यू मैन, सतयुग का पहला प्रिंस। लेकिन अंतिम जन्म में, जन्म होने के कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। बहुत बड़ी कमी वजह है माँ का ना होना। कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद बाप का भी देहांत हो गया था। और 15 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा ने कमाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे कलकत्ता में उनकी गद्दी थी, हीरे जवाहरात का व्यापार तक पहुंच गए तरक्की करते करते। और उनकी हीरे जवाहरात की ऐसी दुकान नहीं थी जिस तरह आप शहर में जाओ है वो मैंने एक गुठी दे दे, मैंने पजेब दे दे। न्यू इसी दुकानदारी नहीं थी। ब्रह्मा बाबा की जो व्यापार था, दुकानदारी थी, वो राजाओं के साथ थी। उसके जो ग्राहक थे, जयपुर का है, नेपाल का राजा है, छिंदवाड़ा का है, उदयपुर का है, ये इस तरह के राजे रजवाड़े बहुत थे उस टाइम। जो पटेल ने एक करे मिला के भारत में 72 रियासत थी। तो बाबा के ग्राहक ये थे और पता करके आया करते थे, भाई लखीराज की दुकान कौन से है। उनकी साख इतनी थी, तसल्ली इतनी थी कि दूर दूर तक उनकी ये थी कि खरा अगर सौदा लेना है तो इस दुकान पर। तो और वो मान लिया किसी राजा की लड़की की शादी है तो वो आके बताते लिस्ट कि हमने ये चीज़ बनवानी, ये बना के दो। बस ब्रह्मा बाबा उसका वो ठीक समय पर वो सारे जेवरात बना के देते थे। इस प्रकार की थी बाबा। कई बार मुरलिया में कहे ना, राजा महाराजा, उनका चलन, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव बड़ा रॉयल है। वह तो नज़र डाल देंगे, बाकी तो उनके और सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो सौदेबाजी करते रहें, ज़्यादा नहीं बोलते, वो जिक नहीं करते, ना 2 रुपये कम कर ले और कर ले, और इस तरह का सौदा नहीं था। तो इस प्रकार का व्यापार में ब्रह्मा बाबा के पास बहुत धन था। और उसका आप जीवन कहानी में पढ़ोगे तो उसका जिक्र जब आवा है जब उन्होंने लड़का ब्याह ने, और वो जो ये ब्रज इंद्रा उनकी बहू बन के आई, तो उसके भाई ने कह दिया था कि मेरी बाण जो है ना इसे घर में जाओगी, उसने ज़मीन पर पैर नहीं रखने पड़े। और ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, इतना ब्योंत हो तो रिश्ता सोचियो। तो वो एक बार गया था ब्रह्मा बाबा ने देखने खातिर कितना धन है इस पर। पहुँचक का रह गया था जब बाबा ने उसको अलमारी दिखाई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भी धन हो सके है किसी आदमी पर। ये आप जीवन कहानी में पढ़ोगे। किसने पढ़ी है जीवन कहानी? पढ़ी किसी ने? कम पढ़ी।
अपर्णा जनवरी के दिन है इनमें पूरी हो जाएगी। तो इतना धन था। अगला जो महत्वपूर्ण कदम जो शायद कोई आदमी उठा सके, क्योंकि ब्रह्मा का खुद का कमाया हुआ धन था, कोई सा नहीं था कि भाई किले हों, प्रॉपर्टी जो उसने बाप दादा से मिली हो। बाप दादा से मिली हुई प्रॉपर्टी पे तो अगली औलाद का हक हो जाए, लेकिन अपनी कमाई हुई न आदमी टुकड़े खर्च करो और न दे ना दे, उनकी मर्जी की बात। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा धन से खुद मकान बनाया हो और से यू कमाया, चल अचल संपत्ति जिसने बोले। सारा 5 जो यज्ञ में कन्या माता आई थी, उनकी बेटी भी इसमें शामिल थी एक, बाकी औरत थी, मम्मा की अध्यक्षता में कमेटी थी। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति उनके नाम कर दी, ट्रस्ट बना दिया, कुछ ट्रस्टी हो गई। यह हिम्मत है किसी में? यो इतना बड़ा काम कराया कि ये भगवान की कदरिया है। और उस वक्त धन की जरूरत भी थी। क्यों थी? दूसरा और खतरनाक खेल, जब पवित्रता की बात आई तो सारे शहर में तहलका मच गया, आंदोलन खड़ा हो गया, गाड़ी मिलन लगी खूब, रोको अपने अपने जो जाओ हूं न रोकन पर जोर लग गया। छोड़ना पड़ा। सिंध हैदराबाद का मकान वगैरह सब छोड़ के न कराची आना पड़ा। इतनी बगावत होगी, इतने विरोधी हो गए। जिस आदमी ने कदे तू नहीं सुना, उस पर गालियां की बौछार होगी, बिना कसूर। अक्यू के रहे। आप जीवन कहानी में पढ़ोगे तो ये विस्तार से लिखा हुआ है, किस किस गैल के हुआ और कौन कौन इस परीक्षा में पास हुए। कई परिवार भी छोड़ के कराची चले गए और उन सब का प्रबंध ब्रह्मा बाबा ने कराया। मकान किराए पर ले लेकिन उनको सेटल करा। सारे रिश्तेदार उनके विरोधी हो गए। तो यू दूसरा बड़ा कदम, सारी संपत्ति यज्ञ के नाम करनी और इतने विरोध का सामना करना और उसमें भगवान के भरोसे अचल अडोल रहना। तो इतना बड़ा कोई कदम, इतनी हिम्मत किसी में है? छोटी छोटी हिम्मत भी कोई नहीं होती। क्योंकि एक भाई अपना है, अभी जिंदा है, उसका लड़का ठीक हो गया भयंकर बीमारी से। हुए बाबा के स्थान पर आने थे, जिसने चमत्कार के हैं तो वो अपने चमत्कार भी हैं। बोता कि बीमारी ठीक होगी। अब वो आड़ सुनाओ थी ना वो एक माता, एक मेरी के थी ठीक होगी, कैया के ठीक हो जाए। तो उसका लड़का ऐसा था, आज मरा तड़के मरा, बुनस बुनस थी, जीवा जीवा था, जीवन नहीं था उसमें। तो वो बड़म्बाना तो ठीक न हो गया। ये ठीक सर वो बरोटी लाओ है बाइक पर और वो खुद ठीक हो गया। बाबू बेटा दोनों ठीक हो गए। कड़ी बीमारी थी। तो उसका जी में आया कि मैं तो यज्ञ में
वह तेरे कमा कमा मैंने किले खरीदे हैं, 1 किला यज्ञ में दूं। जी में आ गया, अब इतना मेरा भला हो गया तो कि मैं तो दूं, रिटर्न दूं। लेकिन उसका कुणबार छोरे और बहू सबके में खिलाफ होके खड़ा हो गया, को नहीं देंगे। और वो तो कितने मत एक का देता, और ब्रह्मा ने सबके में सारा ही दे दिया। अब जब मेरा जो कुछ है वो भी यज्ञ में, जब मैं यज्ञ का हो गया तो मेरा भी यज्ञ का ही हो। तो यूं देना भी आसान को नहीं, सबके में विरोधी हो जाएगा। तो ये भी विचार की बात है कि ज्ञान होने के बाद अपनी संपत्ति खाम खा यज्ञ में जानी चाहिए, और किते क्यों जा। तन मन धन सब तेरा जब कया है वो ब्रह्मा ने करके दिखाया, और उसके पैसे से ही 14 साल भट्ठी चली। क्यों, और जो कन्याएं थी, माताएं थी और थे, वो तो काढ़े हुए आगे थे। वो तो घर छोड़ छाड़ के उनके पास के में था। वो सारे उनकी सारी जीण की, खान पीन की, रहन की व्यवस्था सारी ब्रह्मा बाबा ने करी, और इतने अच्छे ढंग से करी। वो उसमें लिख रखा जीवन कहानी में पढ़ो कि राजकुमार राजकुमारियां की भी नहीं हो सकती ऐसी पालना करी। और वह उस वक्त छोटी छोटी भी थे उस टाइम, वह बड़े होकर फिर यज्ञ संभाल लिया उन्होंने। तो यो ब्रह्मा बाबा कर सके था, और उनके साथ कुछ आत्माएं सहयोगी तो बनती रही, लेकिन इस लेवल की नहीं बन पाई। फिर आदमी के पास फिर के रह जाए, देखे संबंध प्रॉपर्टी, उसके बाद उसके पास बच जा है और भी कीमती चीज है, समय बचे। समय बहुत महत्वपूर्ण है, और संगम युग का तो जमाए महत्वपूर्ण है। और यू किसी ने कितने साल मिले हैं, इसके किसी ने कितने। कोई भी आप में से कोई 2 साल से आया है, कोई 5 साल से आया। और लक्ष्य बाबा न्यू के है लास्ट, लेट आया है वो भी मंजिल पर जा सकता है। ये नहीं भाई मैं तो लेट इतना आया है के हो सके ना। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। देर से आनिया अगर फास्ट गति से उसका पुरुषार्थ तेज हो तो वो फर्स्ट आ सकता है, ये मार्जिन पे चांस है। तो उसके लिए समय कीमती। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना पूरा समय यज्ञ में लगा दिया, और की थोड़े देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ना कमांड में टाइम खराब करा, और ना परिवार में किब्बत, ना उड़े टाइम खराब करा। बस भगवान ने कह दिया तन्ने नई दुनिया बनानी है, और यू कांटा का जंगल हो रहा है, इसको तने फूलों का बगीचा बनाना। कांटा का जंगल झाड़ नहीं, ये सारे आदमी कांटे हो रहे हैं। सोचते हैं तो माड़ा सोचते हैं, बोल रहे हैं तो चुप बनाड़ी बात सोचते हैं, और काम इसे आडे करे हैं जिनका कोई ओढ़े नहीं। ये काम तो आपने आज देखो 18 जनवरी ने कितने देशों में कितने आत्माएं ब्रह्मा बाप को प्यार से याद कर रहे, माता पिता से सोच के, पिता श्री ब्रह्मा बोलन। और कल परसों की रोज की एक और घटना, एक बेटे ने अपनी माँ मार दी।
नशे खातिर पीछे मांगे तो अखबार में पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है रोहतक में। पहले तो आमोशी मारी थी कतिमा, और उसका बाबू पुलिस से रिटायर, पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर है, और मारनीय का चाचा भी पुलिस में। वो बहनी आ गया था किसी काम से, माँ अकेली थी, उस पर पीछे मांगने लग गया। नशे का आदि था, पीछे मांगे था, उसने दिए को नहीं मेरे पास किसी पीछे, बूढ़े मार दिए। पड़ोसियाँ तो बता दी मैंने, मेरी माँ मार दी है, पुलिस ने बता दो। या कल परसों कल की ये घटना है। तो एक तरफ यो हाल है, कर्म ऐसे हैं। माँ तो ऊपर क्या होगा, क्या मांगे है माँ, कुछ भी तो नहीं मांगती, उसकी भी जान। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, हूँ देखा जो दुनियादारी तो कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन कितनी दुनिया उसमें, कितने प्यार से श्रद्धा से याद कर रहे। तो इसका मतलब जीन का तरीका कौन सा ठीक होया। एक तरफ अपनी औलाद मारण, एक तरफ अलौकिकता। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि ये जो खून का संबंध है, इससे 1000 लाख गुना ज्यादा बढ़िया रूह का संबंध है, आत्मा का संबंध। तो यूं आत्मिक संबंध है, रूहानी संबंध। और बाबा कितने कांटे हैं, हम सब कांटे थे। कांटा न्यू रहेगा सीधा, आदमी का मुंह भी एकदम पहना पहना रह जाएगा। और फूल जब ज्ञान होगा, सही राह पर चलेगा, जीन का ठीक तरीका होगा, तो गोल गोल मुंह हो जाएगा, उसका खिला खिला। तो यूं है कांटों को फूल बनाना। तो कितनों को ब्रह्मा बाबा के निमित्त बनने से कितने कांटे फूल बन गए। तो यूं काम करने खातिर उसने देखा 60 साल तो हुए गए अज्ञान में, यू चांस मिला है, तो इसका एक एक सेकंड इस काम में क्यों ना लगाया जाए। इसलिए संकल्प सोचा भी नहीं, संकल्प भी यज्ञ में लगाना, यानी और कि में सोचना ही नहीं, एक एक सेकंड इसमें लगा रहा। तो इसका हम क्या सीखा, अपने आप को देखना है कि मेरा समय कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, तो आज से ही हमने अपना समय मोड़ देना चाहिए, और किते जान के बजाय यज्ञ में, या बाबा की याद में, या उसकी सेवा में। क्योंकि याद तो विक्रम भस्म होंगे, पिछले पाप कर्म या योग अग्नि के सिवा कोई चारा नहीं, और ना तो बहुत बूंदे डाल उनका भुगतान होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा मिसाल है, उनका भी कई बीमारी थी, खांसी भी थी, लेकिन आखिरी में खत्म होगी, यानी कर्म वो पूरा चुकतू हो गया याद के द्वारा। और सेवा से आपको राजाई मिलेगी। क्यों, जिनकी सेवा करोगे वो अगले जन्म में आपके साथ होंगे। आप एक कदम बढ़ाओगे, भगवान आपकी मदद करेगा, और तैयार करोगे, अगले जन्म में वो आपके साथ होंगे।
कोई किसी संबंध में होगा, कोई किसी संबंध में होगा। क्योंकि आ गए भगवान तो सतयुग में होगा नहीं। भगवान के साथ तो संगम युग पे बने है युग खेल। बाकी सतयुग से कलयुग तक तो आत्माओं का आत्माओं के साथ ही संबंध रहेगा। लेकिन ये आप जिनकी सेवा कर दोगे वो आपको पसंद आ जाए, इसे तैयार कर लो, आपके हाथ में दे दिया सारा मामला, करो भाई, तो कितना बढ़िया है। इतनी बिराने खातिर करया कर दे और खातिर, ये अपना खातिर तो करना है। तो इसके लिए प्लानिंग बनानी चाहिए हर एक ने कि आज से मैं ये शुरू करूँ। जैसे आप और कुछ नहीं तो ये कर सकते हो, भाई मैं 10 आने पेपर दे के न फिर खाना खाऊंगा। एक कौन सा कृष्ण भाई ने कराया था ना ऐसा संकल्प, कराया था, किसका जिक्र तो आया था। तो ऐसा कुछ करो। और बाबा कहे 8 घंटे तो कम से कम मेरे काम में लगाओ। 24 घंटे हैं, बांट दिए थे। 8 घंटे अगर जिसने कमाना पड़ता हो तो सबकी एक सी हालत को नहीं। जिसने ब्योत है, पेंशन वगैरह हुआ है, उसने तो कमाने की जरूरत को नहीं। कोई पेंशन पाछे भी हाथ पा मारी जाए, जोड़न की प्रवृत्ति हो, उसकी क्या जरूरत है। या कमाई, इसकी कीमत समझनी चाहिए। वह कमाई कर लो, वह भी छूटेगी, छोड़ के जाना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया करें, एक मिसाल मिला। एक राजा था, उसका एक संत मिल गया। बोला एक तो बढ़िया खबर है, एक माड़ी खबर है। एक बता दी कि तू मरेगा, तड़के मरेगा तू। यह सुन के तो उदास हो गया। लेकिन तू मर के स्वर्ग में जाएगा, इस तरह राजी हो गया। यह तो बढ़िया बात है भाई। फिर वो बोला कि स्वर्ग में तो जाएगा, और तो ठाठ होंगे उड़े, पर उड़े मच्छर होंगे। हालांकि वो नियत है कहानी में। फिर दुखी हो गया। भैया तो दुखी की बात होगी, मच्छर खाएंगे, सोऊंगा क्यों कर। फिर अगली खुशी की फिर बता दी, उड़े मच्छरदानी भी होंगी। फिर सुखी हो गया, चलो भाई ठीक नींद आओगी। फिर अगली एक और बात बता दी, पर उस मच्छरदानी में छेद है। फिर दुखी हो गया, ले वही क्यों कर। फिर इसका समाधान, बोला तू जानती हनी एक सुई ले जाइए। उसने मूंद लिए। फिर उसका अकल आई, भाई जानती हनी तो सुई भी नहीं ले जा सकता। क्योंकि आड़े कितना है जोड़ लो, एक सुई भी नहीं ले जा सकता। तो इसलिए कौन सी कमाई में लगना चाहिए, ईब संगम युग समझ मानी से। तो ब्रह्मा बाबा तो हो गया कि भाई ईब तो इससे कमाई में लगाएंगे। आत्मा पावरफुल हो और आगे सारी जन्मा तक टाट रहो है, तो इस कमाई में लगाना चाहिए सारा समय और संकल्प। तो अपना अपना नए साल के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग बनाओ। क्योंकि प्लानिंग बनाते हैं, अलबेलापन को नहीं रहेगा, आलस को नहीं रहेगा। भाई मैंने या प्रतिज्ञा कर रखी है तो मैं इसने करूं। ऐसा नित्य प्रति के लिए कुछ न कुछ
अपनी प्लानिंग बनाओ। अच्छा, समय हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं विराम दूंगा। ओम शांति।